नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय घाकिल आपके यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है और कितने टाइप से होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो तरीके से होता है, एक एरे रिप्रेजेंटेशन होता है, एक लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। इन दोनों के बारे में हम बहुत शॉर्ट वे में देखेंगे। A binary tree data structure is represented using two methods. Those methods are follows. One is array representation. Two is linked list representation. Linked list representation. अगर हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को अगर नॉर्मल वे में देखते हैं हम, तो बाइनरी ट्री किस तरीके से बनता है। सपोज ये नोड ए है, इसको क्या बोला जाता है, पेरेंट नोड। क्या बोला जाता है, पेरेंट नोड। अब इसी के साथ में मैं आगे बात करता हूँ पेरेंट नोड। इसके बाद में उसके क्या होते हैं, ये चाइल्ड नोड क्रिएट होते हैं। एक ये होता है लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक ये राइट चाइल्ड होता है। ये दोनों क्या है, इसके चाइल्ड नोड है। इसके बाद में इनका क्या होता है, ये सब चाइल्ड क्रिएट होते हैं, सब चाइल्ड लेफ्ट और राइट। इसके अंदर जब यहाँ पर ये लास्ट नोड होता है, इसको क्या बोला जाता है, लीफ नोड। क्या बोला जाता है, लीफ नोड, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर जहाँ पर लीफ नोड क्रिएट हो जाता है, उसके बाद में उसकी ब्रांच नहीं क्रिएट होती है जहाँ तक, और सब ब्रांचेज लेफ्ट टू राइट कंडीशंस क्रिएट होती हैं। जब लास्ट में यहाँ पर ये जो नोड क्रिएट हो रहे हैं, ये क्या होता है, लीफ नोड। लीफ नोड, इसके बाद में इसकी कोई भी ब्रांच पॉसिबल नहीं है। इधर इसी तरीके से ये लेफ्ट और राइट चाइल्ड क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पर ये लीफ नोड बनता है। इधर की साइड में यहाँ पर आकर के ये लीफ नोड बनता है। लीफ नोड के बाद में कोई भी बाइनरी ट्री के अंदर किसी भी तरीके के नोड की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ये एक पर्टिकुलर ये कंप्लीट एक बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर है जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है एरे रिप्रेजेंटेशन। पहला होता है एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, कि एरे का रिप्रेजेंटेशन हम बाइनरी ट्री के अंदर किस तरीके से करते हैं। दूसरा होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो एरे का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हम एरे की बात करते हैं। तो एरे होता क्या, इन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी ट्री वी यूज वन डायमेंशनल एरे 1D एरे टू रिप्रेजेंट ए बाइनरी ट्री। कंसिडर द अबव एग्जांपल ऑफ ए बाइनरी ट्री एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज द फॉलोइंग। ये एक पर्टिकुलर क्या होता है, ये एक एरे का बना हुआ है। इस एरे के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो इसके अंदर ये क्या होती है, इसकी ये इंडेक्स वैल्यू होती है। क्या बोला जाता है इसको, इंडेक्स। इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। एरे के अंदर जब पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स वैल्यू के अंदर, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन जो होती है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो पहले सपोज ये एक, ये 0 पे है, फिर 1 पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से डैश और n तक ये रिप्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन ABCDEFGHIJK और इनफाइनाइट तक ये रिप्रेजेंट होता है। ये एरे का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी तरीके से इसके अंदर हम क्या करते हैं, टू रिप्रेजेंट ए बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ एंड यूजिंग द एरे रिप्रेजेंटेशन वी नीड वन डायमेंशनल एरे विथ मैक्सिमम साइज ऑफ 2n+1। मैक्सिमम साइज एरे रिप्रेजेंटेशन कितनी होती है, 2n+1 होती है। अब हम इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरी चीज़ है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के अंदर लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। सो वी यूज ए डबल लिंक लिस्ट टू रिप्रेजेंट बाइनरी ट्री। एक जब किसी भी बाइनरी ट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको डबल लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है, पहले भी लेफ्ट चाइल्ड होता है और एक राइट चाइल्ड होता है, जो इसके अंदर उस डेटा एलिमेंट्स की एड्रेस वैल्यू स्टोर होती हैं। इन ए डबल लिंक लिस्ट एवरी नोड कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड। ये नोड है, ये पर्टिकुलर कितने फील्ड को कंसिस्ट कर रहा है, 3 फील्ड को। एक ये होगा लेफ्ट, एक राइट हो गया। इसके अंदर क्या होता है, डेटा एलिमेंट्स होता है।
ये पर्टिकुलर कितना होता है, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड होता है, और ये कौन सा होता है, राइट चाइल्ड होता है। अब इसके अंदर दूसरी चीज, फर्स्ट फील्ड फॉर द स्टोरिंग लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस एंड सेकंड फील्ड स्टोरिंग द एक्चुअल डेटा एंड थर्ड ऑफ द स्टोरिंग द राइट चाइल्ड एड्रेस। इसके अंदर जब हम लिंक लिस्ट को टू डायमेंशनल लिंक लिस्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पहला क्या काम करता है, ये लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस वैल्यू को स्टोर करता है। ये डेटा है, ये किस चीज़ को स्टोर करता है, एक्चुअल डेटा को ये स्टोर करके रखता है, जिसको डेटा एलिमेंट्स बोलते हैं। और राइट चाइल्ड क्या काम करता है, ये राइट चाइल्ड एड्रेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसको स्टोर करने का काम करता है। जब हम नॉर्मल भाषा में अगर बात करते हैं तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, द अबव एग्जाम्पल टू द बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इज शोन एज द फॉलोइंग। इसके अंदर पर्टिकुलर कोई भी एक रूट नोड लिया, इसको क्या बोला जाता है, एक रूट नोड बोला जाता है। सपोज ये एक डेटा ए क्या है, एक डेटा एलिमेंट है, इसके अंदर इधर भी ये नल पॉइंटर एड्रेस वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ये भी नल पॉइंटर एड्रेस वैल्यू को स्टोर कर रहा है। देन इसका एक ये लेफ्ट चाइल्ड और एक ये राइट चाइल्ड क्रिएट होता है। देन लेफ्ट क्या है, बी है, और राइट क्या है, सी है। अब इसका भी क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये नए चाइल्ड को क्रिएट कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट को। ये किस, लेफ्ट और राइट चाइल्ड। ये क्या काम कर रहा है, डी डेटा एलिमेंट को स्टोर कर रहा है, ये किसको कर रहा है, एफ डेटा एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। जब यहाँ पर नल वैल्यू क्रिएट हो जाती है, दोनों साइड में क्या हो जाती है, नल वैल्यू जब क्रिएट हो जाती है, तो इसके बाद में इसकी कोई भी डेटा की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब तक नल वैल्यू क्रिएट नहीं होती है तब तक क्या होता है, इसकी ब्रांचेज क्रिएट होती हैं। यहाँ से ये आई क्रिएट हुआ, यहाँ से इसका ये जे क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पर इसका दोनों क्या हो गई, नल वैल्यू, और यहाँ पर भी इसकी क्या हो गई, ये दोनों नल वैल्यू क्रिएट हो गई। इसी तरीके से सी की दो ब्रांचेज निकलती हैं डेटा एलिमेंट्स के एड्रेस वैल्यू से, एक जी होता है और एक एच होता है। इसको टू डायमेंशन लिंक लिस्ट के अंदर इसको रिप्रेजेंट इसीलिए करते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, ये नल वैल्यू क्रिएट हो गया और ये वैल्यू आगे बढ़ती है राइट चाइल्ड इसका। देन इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी भी जब दोनों नल वैल्यू हो जाती हैं तो इसके बाद में कोई भी डेटा रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं होता है। इधर भी इसी तरीके से नल वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, उसके बाद में इसकी भी कोई भी लैग्स नहीं निकलती है। तो ये दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के रूप में बाइनरी ट्री को। तो आगे हम देखते हैं बाइनरी ट्री के ऑपरेशंस के बारे में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।